हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, एक नया चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर आपका 7 है। ये चैप्टर नंबर 7 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम है बच्चों एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। आपको इसमें 3 पार्ट अध्ययन करना है। पहले अपन बात करेंगे बच्चों एल्कोहल के बारे में, फिर फिनाल, फिर ईथर पर चलेंगे। मतलब पहले एल्कोहल की समान विधियां, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर बच्चों फिनाल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर ईथर। तो ये 3 भाग है हमारे पास। भाग ए में जो है आपका वो एल्कोहल फिनाल दोनों रहता है। तो पहले एल्कोहल फिनाल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बच्चों को 12th का, मान लीजिए केमिस्ट्री आप बेहतर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स की जरूरत हो यदि आपको, तो नोट्स आप हमारे पर्सनल नंबर 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं फिनाल है क्या। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ जाता है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है बच्चों, और इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है, तो ये आपका फिनाल श्रेणी कहला जाता है बच्चों। याद रखिएगा फिनाल, यानी जब हम हाइड्रॉक्सिल समूह को या हाइड्रॉक्सी समूह को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सीधा बेंजीन वलय के साथ जोड़ देते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों एल्कोहल की जब बात करते हैं, ईथर अभी हम बात नहीं करेंगे ना, एल्कोहल हमारा आज का मेन टॉपिक है। जब हम एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, तो एल्कोहल में होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 है, इसमें हम OH जोड़ दें, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रॉक्सी समूह जोड़ने पर एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसके जगह हम और भी ले सकते हैं, जैसे आपका एलिफेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों जिसमें बंद वलय नहीं होता। एरोमेटिक मतलब आपका बेंजीन या उसके सजाती यौगिक को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH2 और यहाँ पे आपका CH3 है बच्चों, और OH हो गया, तो ये 2 कार्बन का ये एल्कोहल बन गया। तो ये आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब OH जुड़ता है तो एल्कोहल का निर्माण करता है बच्चों। और जब आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ OH यानी हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ता है बच्चों, तो आपका वो फिनाल का निर्माण करता है। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को हम फिनाल कहते हैं। और आपका जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है बच्चों, तो आपका हो जाता है एल्कोहल हो जाता है। ध्यान रखना, हाइड्रॉक्सी समूह फिनाल कब बनाएगा, जब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तभी वो फिनाल बना सकता है। अन्यथा बच्चों यदि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा फिर वो फिनाल का निर्माण नहीं करेगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि ये फिनाल है, जैसे यहां पर देखना ये बेंजीन रिंग है बच्चों और यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है CH2OH, तो क्या ये आपका फिनाल है? तो फिनाल नहीं है, ये बच्चों आपका एल्कोहल का श्रेणी कहलाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चों ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ OH नहीं जुड़ा है। OH जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तभी फिनाल कहलाएगा, नहीं तो ये एरोमेटिक एल्कोहल हो जाता है। एक एक पॉइंट याद करना, ठीक है, नहीं तो बाद में कह दो कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों। ठीक है, तो जब OH जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच होता है तभी, जैसे मान लीजिए आपका बच्चों यहां पे CH3 जुड़ा होता, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये CH3 है और डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से OH है, तब ये फिनाल कहला जाता बच्चों। लेकिन वहीं पे जैसे मैं कहता हूं ये बेंजीन रिंग है और यहां पर कुछ इस प्रकार से है CH2 फिर CH2 फिर OH, तो ये क्या आपका फिनाल है? तो फिनाल नहीं है, ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल है। क्योंकि एल्कोहल को भी 2 भागों में बांटते हैं बच्चों, एक एलिफेटिक एल्कोहल और एक एरोमेटिक एल्कोहल। जैसे यहां पर देखिए ये आपका एलिफेटिक एल्कोहल है बच्चों दोनों, और लेकिन ये आपका दोनों ये आपका एलिफेटिक एल्कोहल और ये एरोमेटिक एल्कोहल है। एल्कोहल को भी 2 भागों में बांटेंगे, एक तो आपका एलिफेटिक एल्कोहल, दूसरा आपका एरोमेटिक एल्कोहल। तो एलिफेटिक एल्कोहल में सिंपल है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी भी उत्पन्न होंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ज्यादा डीप में नहीं, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ना है। जैसे मैंने कहा बच्चों एलिफेटिक एल्कोहल, थोड़ा समझिएगा,
और आप लोगों से गुजारिश करता हूं बच्चों, ये सब चीज जो समझा रहा हूं नोट्स में बिल्कुल मेंशन रहता है बेहतर रूप से, तो नोट्स लेने की बहुत जरूरी है भाई, आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, अब तो ऑब्जेक्टिव भी नोट्स के साथ दिए जाते हैं। तो एलिफेटिक भी 3 प्रकार का होता है बच्चों, एलिफेटिक एल्कोहल। एक तो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें एक OH समूह जुड़ा रहेगा, एक OH समूह जुड़ा रहेगा बच्चों, इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें बच्चों 2 OH समूह जुड़ा रहेगा उसे हम बोलेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बच्चों, जैसे आपके पास 3 OH समूह जुड़े रहेंगे वो आपके ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। बात को समझिएगा, एलिफेटिक एल्कोहल क्या कहलाएगा बच्चों, आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा, उसमें हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न आपका एलिफेटिक एल्कोहल कहलाता है, जैसे CH3 CH2 CH2OH, ये आपका क्या है बच्चों, एलिफेटिक एल्कोहल है। एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक एल्कोहल है। अब इसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में यदि एक OH जुड़ जाता है तो आपका बच्चों कहलाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 2 H जुड़ जाता है, 2 OH, तो आपका कहलाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 3 OH जुड़ जाता है बच्चों तो वो कहलाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब RH, ये एल्केन है बच्चों। क्या है, एल्केन। एल्केन से एक H निकल जाए, एक H निकल जाए और OH जुड़ जाए बच्चों तो ये एल्कोहल बना लेता है। जैसे H निकल करके OH हो जाए तो ये एल्कोहल कहलाता है बच्चों। सिंपल है कि भाई साहब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो, यानी आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसके साथ OH जोड़ दो तो आपका बच्चों ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बना देता है। देखिए, ऐसे एल्कोहल होते हैं एलिफेटिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह एक एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। एलिफेटिक एल्कोहल एल्केनाल भी कहलाता है, आगे बात करेंगे हम इसके नामकरण में। एल्केनाल भी कहलाता बच्चों, यह एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोक्सी समूह द्वारा विस्थापन से बनता है। मतलब आपका जो एल्केन होता है बच्चों, उससे एक हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है तो आपका एलिफेटिक एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एलिफेटिक एल्कोहल। इसको 3 श्रेणी में हम रखते हैं। यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एक OH जुड़ा रहता है बच्चों, देखो यहां पर एक OH, तो इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि बच्चों 2 OH जुड़े हुए हैं तो इसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि 3 OH जुड़े हैं बच्चों तो इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कहने का तात्पर्य एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जब एक OH जुड़ा रहता है तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा जैसे मेथ एथ है ना बच्चों, मेथ एथ, तो एथेनॉल, 2 कार्बन बच्चों, एथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम है एथेनॉल। और इसका नाम बच्चों हम IUPAC करेंगे तो 1 2 1 नंबर में, 2 नंबर पे, और OH जुड़ा है बच्चों तो 2 नंबर पे हो जाएगा 1 2 डाइयाल। यदि हम कहेंगे मेथ एथ, एथ 1 2 डाइयाल, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों प्रोप 1 2 3 ट्राइयाल, ऐसा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। IUPAC नामकरण हम बात करेंगे, बिल्कुल आप परेशान मत हो। या कि आप ऐसा कह सकते हो मेथ एथेन कर दो, एथेन के बाद 1 2 डाइयाल, ऐसा करोगे। मेथेट प्रोपेन कर दो 1 2 3 ट्राइयाल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एल्केन समूह का ही है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एल्केन समूह का ही है। तो हम बात कर रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मेथेट, एथेनॉल, और ये हो जाएगा बच्चों एथेन 1 2 डाइयाल, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयाल। चलो कोई बात नहीं है। तो एलिफेटिक एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चीजें क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में पाया जाता है। अभी हम पूरा बात करेंगे क्योंकि भाई साहब लंबा लेक्चर लेकर आए हैं, बिल्कुल भागना नहीं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहता है वो भागेगा तो खत्म कहानी। जैसे हमारे पास कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे बच्चों CH3 CH2 CH2OH। अब याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो किसी एक ही श्रृंखला के साथ जुड़ा बच्चों, वो आपका प्राथमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राथमिक। क्योंकि जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है जिस कार्बन से, ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है वह केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा।
कुछ समझ में आया? प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, इसलिए प्राथमिक एल्कोहल होगा। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाएगा बच्चों। अब देखिएगा, जैसे मैं CH3 कर दिया और इस कार्बन के साथ एक और CH3 कर दिया और बच्चों एक H कर दिया और OH कर दिया। अब यहां पे सोचना होगा कि ये जो कार्बन है दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों इसे हम बोल देंगे सेकेंड डिग्री कार्बन। तो ये आपका जो एल्कोहल होगा द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। और वहीं पे बच्चों ये कार्बन था, इसके साथ CH3 जुड़ गया बच्चों, 3 CH3 जुड़ गया और फिर आपका OH है, फिर आपका OH है। तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे इसको, और इसी कारण ये तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। पहचान कैसे होता है? यदि जिस कार्बन से कोई आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, चाहे हाइड्रॉक्सिल, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, यदि वो किसी एक कार्बन के साथ बंध बनाया है, भले ही इधर मान लीजिए कई सारे कार्बन जुड़े उसके साथ, इससे फैक्ट नहीं रखता। केवल यह समझना है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है वो यदि केवल एक कार्बन के साथ बंध बना है तो आपका फर्स्ट डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंड डिग्री, 3 कार्बन से बंध बनाया है वो आपका टर्सरी हो जाता है बच्चों। इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भी वर्गीकरण किया गया है बच्चों। जिनको नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं, आज पूरा बेसिक क्लास है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन परमाणुओं से OH समूह के जुड़ने के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जब OH फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल, जब OH सेकेंड डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा उसे द्वितीयक एल्कोहल, जब आपका OH थर्ड डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा बच्चों। तो यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या कहलाएगा कि कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका एक OH समूह जुड़ा रहेगा वो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। उसमें भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कब कहलाएंगे बच्चों? जब OH समूह जो है फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। फर्स्ट डिग्री कार्बन कब कहलाएगा? कि वो कार्बन किसी अन्य एक और कार्बन से बंध बनाकर रखा है। अब बच्चों जब कोई कार्बन किसी अन्य 2 कार्बन से बंध बनाकर रखेगा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे, वो सेकेंड डिग्री होगा। और जब बच्चों कोई कार्बन किसी 3 कार्बन से बंध बनाकर रखा, वो उसे हम टर्सरी कार्बन बोलेंगे, थर्ड डिग्री कार्बन बोलेंगे, तृतीयक कार्बन बोलेंगे, तो आपका एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक फिलहाल समझ में आ गया बच्चों। और हम अभी पूरा का पूरा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पर ही हम चर्चा करेंगे। आगे जब हम एल्कोहल बनाने की विधि बात करेंगे तो ये आपका केवल और केवल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ एल्कोहल ही काम चलेगा। हमारा एरोमेटिक एल्कोहल कभी काम में नहीं आएगा। बस फिर भी जान लो एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता क्या है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि यौगिक जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह एरोमेटिक यौगिक के पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित हों। जैसे आपका ये एरोमेटिक है, आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पार्श्व श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के साथ OH है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल। ये फिनाल नहीं कहलाएगा। ये जो आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं बच्चों, ये फिनाल नहीं कहलाएगा, ये आपका एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जो OH है वो बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है। यदि OH बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ जाता तो फिर वो एल्कोहल नहीं कहलाता, वो आपका फिनाल कहला जाता। तो बच्चों यहां पे आपका ये देखो, ये फेनिल है बच्चों, एक कार्बन है तो फेनिल मेथेनॉल, और ये बच्चों 1 2 नंबर पे फेनिल जुड़ा है तो 2 फेनिल मेथेनॉल, और ये बच्चों आपका 1 नंबर पे फेनिल जुड़ा है तो 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, आल जुड़ता है। IUPAC में हम बच्चों आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? आल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आल जोड़ते हैं। और कभी कभी जब कई सारे OH समूह जुड़ जाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, कई सारे OH समूह जुड़ जाते हैं बच्चों, तो उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका IUPAC जो नामनक्लेचर है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी लेक्चर में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी हम समाव्ययता की बात करेंगे। जो एल्कोहल का IUPAC नामनक्लेचर है
वो अगले लेक्चर में कर लेंगे बच्चों, ताकि बहुत विधिवत हो सके, क्योंकि भाई IUPAC नॉमेनक्लेचर के बिना काम नहीं होगा। अब आगे बात करें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, अल्कोहल के वर्गीकरण में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मैनीटाल में कई सारे OH समूह हैं, जब कई सारे OH समूह रहते हैं तो आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। समाव्यवता की बारे में बात करेंगे बच्चों। समाव्यवता होता क्या है? समाव्यवता जिसका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो वो आपका समाव्यवता कहलाता है। पहला अभी आप देखो स्थान समावयवी। स्थान समावयवी जैसे बच्चों यहां पर आप देखना कि आपका हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनाल क्या है बच्चों? प्रोपेनाल, ये प्रोपेनाल है, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन वनाल, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा प्रोपेन वन आल, ठीक है बच्चों। अब इसका स्थान हम यहां पे कर देते हैं CH3, फिर आपका बच्चों CH3 और यहां पे OH कर देते, तो ये हो जाता बच्चों मेथ एथ प्रोप प्रोपेन। अब 2 नंबर पे जुड़ गया तो 2 आल। तो यहां पे आपने क्या समझा कि स्थान जगह बदल जाए, बाकी वही है। यदि आप देखोगे केवल संरचना बदला है, कार्बन की संख्या 1 2 3 तो 1 2 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 और 1 8, तो यहां भी 3 दूना 6 7 8, ऑक्सीजन 1 है तो 1, तो वही चीज है, दोनों में वही चीज है, केवल और केवल स्थान बदला बच्चों, तो ये आपका स्थान समाव्यवता भी प्रदर्शित करता है। केवल सिंपल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि ये 2 ऑप्शन दे देगा कौन सा समाव्यवता पाया जाता है, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोहल में स्थान समाव्यवता पाया जाता है, सत्य है क्या? सत्य, तो बिल्कुल सत्य है। श्रृंखला समाव्यवता भी पाया जाता है। श्रृंखला समाव्यवता जैसे एल्किल समूह की श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। देखिएगा मैं अभी आपको श्रृंखला में परिवर्तन करके दिखाता हूं बच्चों। आपका CH3 है, CH2 है, CH2 है और एक और ले लो CH2OH है। इसका मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन, और कितना हो जाएगा 1 नंबर पे आल, ठीक है सर। कार्बन की श्रृंखला की बात करो तो कार्बन की श्रृंखला हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसको मैं 4 कार्बन का ही एक अलग से यौगिक बनाऊंगा। देखिएगा बहुत सिंपल है, आसानी से आप समझ जाओगे। यहां पे कार्बन देता हूं, यहां पे OH देता हूं, और यहां पे CH3 जोड़ दूं, यहां भी CH3 जोड़ दूं, अब यहां पे CH3 जोड़ दूं। श्रृंखला का मतलब एक सबसे लंबी श्रृंखला यदि मैं चूज करूं तो इधर से करूंगा 1 2 3 कार्बन का श्रृंखला बनेगा। इसमें 4 कार्बन का श्रृंखला था, इसमें 3 कार्बन का श्रृंखला। बाकी आप देख लो ना सूत्र में भाई, जो यदि मैं टोटल अणु सूत्र की बात करूं तो जितने कार्बन उतने ही कार्बन है, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी उतना है। केवल संरचना सूत्र बदला है बच्चों। क्या बदला है? संरचना सूत्र बदला है। तो इस कारण से यहां पर यह श्रृंखला समाव्यवता भी प्रदर्शित करता है। क्या बच्चों? श्रृंखला समाव्यवता। अब इसका नाम कैसे करोगे? तो भाई यहां पे आप करोगे ना 2 नंबर पे आपका 2 मेथिल, मेथेथ प्रोपेन, फिर बच्चों 2 ऑल, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर। हालांकि ये टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन के साथ ये बंध बनाया है। ये टर्सरी कार्बन है, तृतीयक कार्बन है, इस कारण से बच्चों तृतीयक एल्कोहल है। लेकिन एल्कोहल में श्रृंखला समाव्यवता तो पाया जाता है। सिर्फ समझाने का तरीका देखो, स्थान समाव्यवता मतलब पहले कार्बन से OH जुड़ा था तो तीसरे कार्बन से जुड़ जाए। अब इस बार श्रृंखला ही कार्बन की श्रृंखला ही बदल गई तो श्रृंखला समाव्यवता हो जाता है। ऐसे क्रियात्मक समाव्यवता भी पाया जाता है बच्चों। मैं यहां पे ही क्रियात्मक समाव्यवी बता देता हूं। क्रियात्मक समूह ही बदल जाए। क्या बदल जाए? क्रियात्मक समूह ही बदल जाए। क्रियात्मक समूह कैसे? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि CH3 CH2 CH2 फिर CH2OH है, ठीक है बच्चों। कितने कार्बन है? कार्बन 4 है तो C4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 2 4 6 6 3 9 1 10, तो H10 है बच्चों और O है। ये सूत्र है ना, ध्यान रखना। इसको मैं ऐसा करूंगा C2H5 और O करके C2H5। अब ये बन गया बच्चों ईथर। ये क्या बन गया? ईथर। देख लो ना, कार्बन की संख्या 2 2 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 5 5 10 1 ऑक्सीजन। ये था मेरा एल्कोहल। क्या था बच्चों? एल्कोहल। लेकिन यहां पर ये
क्या बना लिया, ईथर बना लिया। तो जो आपके एल्कोहल ग्रुप के यौगिक हैं, है ना, तो अणुसूत्र बच्चों समान है, लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता से कहीं ना कहीं क्रियात्मक समूह समावयवी प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा बता नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है। इसका डिटेल्स कभी पूछा नहीं जाता है, तो डिटेल्स पढ़ने की क्या जरूरत है, बस इतना समझो क्रियात्मक समूह समवयवता पाई जाती है। और बच्चों इसमें एक प्रकाशिक समवयवता भी पाया जाता है। प्रकाशिक समवयवता का मतलब ये होता है कि जैसे दर्पण रख दो तो उल्टा हो जाए, दर्पण प्रतिबिंब बन जाए, है ना। तो इसको ज्यादा एक प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं उत्क्रम्यावयवता, ठीक है, प्रकाशिक समवयवता के अंतर्गत आता है। तो वो चीज हम आगे बता देंगे, ये सिलेबस में है नहीं, और थोड़ा बहुत ही कभी कभी श्रृंखला या स्थान या क्रियात्मक समूह समवयवता पूछा जाता है, और प्रकाशिक समवयवता आपके सिलेबस में उतना है नहीं, बस इतना जाने रहो कि एल्कोहल प्रकाशिक समवयवता दर्शाता है बच्चों, ठीक है। बाकी डिटेल्स में 11th क्लास में आप समवयवता पढ़ते ही हैं। इसका IUPAC हम अगले लेक्चर में करा देंगे, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो चुका है और हम चाहते नहीं कि आपको बोरिंग लगने लग जाए भाई, है ना। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, थोड़ा सा आप लोग यदि प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे बच्चों, तो हम भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो कंटेंट देते रहते हैं। जैसे हम पूरा नोट्स में देखिए पूरा मेंशन करके रखते हैं, जिन बच्चों ने नोट्स लिया है उनको पता होगा। और ये आपका बच्चों प्रकाशिक समवयवता है, किरल केंद्र या सममित कार्बन वाले एल्कोहल प्रकाशिक समवयवता उत्क्रम्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारा चीज रहता है, इसलिए तो कहता हूं कि व्हाट्सएप पे आप नोट्स ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।